दोस्तों सूरज ने अपने नए लुक से अपने फैंस को कर दिया है हैरान। और क्या सूरज के लाया हुआ रिश्ता एक्सेप्ट करेगा गुलाब सिंह? और एक्सेप्ट करेगा तो क्यों करेगा? और क्या ईसा हो गई आईएएस एग्जाम में फेल? या मतलब कि ये है गुलाब सिंह का कोई चाल? सो दोस्तों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स मी एंड योर फेवरेट शो पति ब्रह्मचारी टूडेज रिव्यू। सो दोस्तों, यहाँ पे हम ईसा और सूरज को बात करते हुए देखते हैं इस एपिसोड में, जहाँ सूरज मतलब ईसा बात कर रहे होते तो ईसा सूरज से पूछती है कि अगर तुम्हें अपनी बहन और बाबूजी के ऑर्डर में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे, अपनी बहन के प्यार को या बाबूजी के ऑर्डर को? तो सूरज बोलता है मैं बाबूजी के ऑर्डर को ही चुनूंगा, मतलब उनके आदेश का ही पालन करूंगा, क्योंकि बाबूजी मेरे लिए भगवान है और उसके आगे मुझे कुछ नहीं समझना। दूसरी तरफ गुलाब सिंह अपने बेटे आरव को पनिशमेंट दे रहा होता है कि उस बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, औकात कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? तुम लोगों को पता है ना, तुम लोगों को भाग्य विधाता मैं हूँ और जो मैं कहूँगा इस घर में वही होता है। और फिर अनुराग को वो एक चाटा खींच के लगाते हैं और फिर आरव को मुंह पानी में डुबो डुबो के उसको पनिश करते हैं। लेकिन जो है आरव बोलता है कि वो सिर्फ काव्या से शादी करेगा और किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। सुनकर गुलाब सिंह आरव पे अटैक करने वाला था स्टिक से, लेकिन खुशबू भाभी उसको बचा लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सूरज की और जहाँ वो अपनी दाढ़ी मूंछ शेव करा रहा था, क्योंकि उसने ईसा से प्रॉमिस किया था कि अगर वो अपना हार जब की शर्त हार जाएगा तो अपनी दाढ़ी मूंछ मंडवा लेगा। ये सब देख देख के बंटी का तो बुरा मतलब गुस्से से लाल हो रहा था कि सूरज भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे बिना दाढ़ी मूंछ के। ये लो चश्मा और ये गमछा ताकि आपको कोई पहचान ना सके। सूरज को देख के तो एक लेडी बेहोश हो जाती है, इसलिए सूरज अपने मुंह पे अपना रुमाल बांधते घर के अंदर एंट्री लेता है। लेकिन मोनिका भाभी तो सूरज को देख के बेहोश हो जाती है और घर वाले तो हंसने लगते हैं सूरज देख देख के। लेकिन ईशा ने सूरज को देख के कुछ भी रिएक्ट नहीं किया घर वालों के सामने। और फिर वहीं अदिति और जो काव्या है ईशा को छेड़ने के लिए आ गई कि भाभी सच में बताइए क्या भैया हैंडसम नहीं लग रहे? फिर ईशा जो है सूरज की नज़र उतारती है जो सूरज फोन में बात कर रहा होता है। फिर सूरज को आते देख के अदिति और काव्या चले जाते हैं। फिर सूरज आता है और ईशा से बोलता है कि पता है ईशा जी, मैंने ये दाढ़ी मूंछ क्यों हटवाए? ये क्योंकि नहीं कि मैं शर्त हार गया, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकती हैं। आप तो बाबूजी की बेटी हैं ना, उनके खिलाफ तो जा सकती हैं। मैं तो बाबूजी को भगवान मानता हूँ, इसलिए उनके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। बाबूजी ने तो आपकी खुशियाँ छीनी हैं, लेकिन मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो उनको भगवान मानता हूँ। लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ कि और आप काव्या और आरव की शादी ज़रूर करवाएंगी। मैं तो बाबूजी की बात टाल नहीं सकती, लेकिन आप तो उनकी बेटी हैं, आप ऐसा कर सकती हैं। फिर सूरज मतलब ईसा से प्रॉमिस मांगते, ईसा ही बोलती है हाँ मैं इन दोनों की शादी ज़रूर करवाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है गुलाब हवेली में, जहाँ रियाई होती है गुलाब सिंह से मिलने, ताकि वो उसको मनवा सके कि उसका आरव और काव्या का रिश्ता गुलाब सिंह मान जाए। और फिर वो बोलती है कि अगर आप ये रिश्ता मान गए तो मैं गारंटी लेती हूँ कि इन दोनों का रिश्ता मैं 1 महीने में तोड़वा दूँगी। और फिर आपकी बेटी भी क्या पता आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि फिर सूरज भैया का भरोसा ईसा भाभी पर से उठ जाएगा। फिर गुलाब सिंह इसके लिए मान जाता है रिया की बात। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सूरज एंट्री लेता है गुलाब हाउस में, जहाँ वो गुलाब सिंह के पैर छूता है और अपनी बहन के लिए रिश्ता मांगता है गुलाब सिंह आरव के लिए। फिर जो मतलब ईशा भी आ जाती है और वो गुलाब सिंह के पास जाकर बैठ जाती है और फिर सूरज से बोलती है हम तो लड़के वाले हैं, आप तो लड़की वाले हैं, तो ये बताइए आप मतलब कि आपकी बहन कितने प्यार करती है हमारे बहन मतलब भाई आरव से? सूरज बोलता है बहुत बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, और ऐसे प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहिए। और फिर सूरज के पापा भी अरविंद अंकल बोलते हैं कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि आपसे रिश्ता मांगने का हक रखूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे पता है मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है और वो आपके बेटे को बिल्कुल खुश रखेगी। और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं
और बहुत खुश रहेंगे। इसलिए मैं आपके यहाँ रिश्ता लेके आया अपनी बेटी का, आपके बेटे आरव के लिए। फिर ईशा गुलाब सिंह से बोलती है कि पापा अगर आप इस रिश्ते के लिए नहीं माने तो मैं आरव और काव्या को भगाकर उनकी शादी करवा दूंगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन गुलाब सिंह हाँ बोल देता है रिश्ते के लिए, क्योंकि उसकी रिया से पहले बात हो चुकी है कि रिश्ता वो टिकने नहीं देगी। फिर ईशा हैरान होती है कि पापा ऐसे कैसे मान गए। फिर बोलती है पापा आपने तो मुझे इनके घर की बहू आज तक माना नहीं, फिर इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए, ज़रूर कोई और बात है। फिर गुलाब सिंह बोलते हैं कि तू तो बेटी है ना इस घर की, आरव तो इस घर का वंश देने वाला बेटा है, तू तो कुछ भी नहीं है, पर आरव मेरा हीरा है। फिर जो ईशा जाती है आरव के कमरे में और उसको खुशखबरी सुनाती है कि पापा तेरे और काव्य के रिश्ते के लिए मान गए। फिर गुलाब सिंह होता है वो आरव और अरविंद अंकल के साथ मिलकर डांस करता है और उनको गिफ्ट भी देता है। सूरज सबको घर पे पहुंच खुशखबरी सुनाता है कि बाबूजी उनके रिश्ते के लिए मान गए। फिर काव्या भी बहुत खुश होती है। फिर ईशा जो पापा जी को मिठाई खिलाती है, लेकिन अरविंद अंकल खाने को तैयार नहीं होते, लेकिन समझाती है कि देखिए आपकी बेटी कितनी खुश है इस रिश्ते से। तो वो मिठाई खाते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वो आ जाता है, क्या कहते हैं, आदित्य। आदित्य वो मतलब रिजल्ट लाया होता है ईशा का, आईएएस के रिजल्ट का। यह रिजल्ट ईशा को दिखाता है और ईशा फिर फुट फुट कर रोने लगती है और बोलती है कि मैं एक फेलर हूँ, मैं लूजर हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं कभी आईएएस नहीं बन सकती, मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। फिर सूरज ईशा को समझाता है कि नहीं ईशा जी आप फिर कोशिश करिए, आप दोबारा ट्राई करेंगी और आईएएस जरूर बनेंगे, आप ऐसा मत सोचिए, अपनी हिम्मत मत हारिए। अरविंद अंकल भी ईशा को समझाते हैं। लेकिन ईशा रोते हुए कमरे में चले जाती है। वहीं फिर सूरज अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसके बैग में गन मिली थी, उसका करियर तबाह हो गया। फिर सोचता है कि नहीं मैं ईशा जी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, उनकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं ख़राब होने दूंगा, मैं सच का पता लगा के रहूँगा। और दोस्तों क्या पता ये सब गुलाब सिंह ने करवाया है, और क्या सूरज तेरी मेरी सच्चाई का गलियां पता लगा रंग पाएगा, क्या मस्त सच हो। में ईशा फेल हुई है या पास हुई है। अपकमिंग एपिसोड में सूरज जो है ईशा के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगा, तो आपको कैसा लग रहा है सूरज ने रखा ईशा के लिए व्रत, कमेंट में जरूर बताएं इनके रोमांटिक सीन के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग एपिसोड्स रिव्यू।